उस नारायण का नाम ना जान पाना सीख जाए। गुरुदेव ने जवाब दिया ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। आज संडा मर्ग के पास जो है अपने सहपाठियों के साथ में वो बेटा प्रहलाद मेरे भक्तों पढ़ने के लिए अब जाने लगे। जिस समय आज पढ़ने के लिए जाते हैं और बेटा प्रहलाद को कोई ज्यादा दिन पढ़ने जाते दिन नहीं हुआ महाराज, कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे खाली। एक दिन जिस रास्ते से प्रहलाद पढ़ने जाते थे उसी रास्ते में कुछ कुम्हार भाइयों के घर पढ़ते थे। तो एक दिन शाम के समय वो बेटा प्रहलाद लौट रहे थे पढ़ने के बाद, तो संध्या के समय क्या देखा है कि एक कुम्हार भैया के घर से रोने की आवाज आ रही है। रोने की आवाज आ रही है, एक बूढ़ी मैया जो है बैठी रो रही है और सामने एक आभा जल रही है। और वो मैया क्या देखा है प्रहलाद ने कि देखा एक कुम्हारी रो रो कर और खुद को धिक्कार दे रही है, कुछ मांग मांगती जाती है और ईश्वर को नाम ले रही है। प्रहलाद ने देखा एक बूढ़ी मैया आभा के पास बैठी है और नारायण का नाम ले रही है। प्रहलाद आगे बढ़े, आगे बढ़ के जवाब दिया बुढ़िया। बोले प्रहलाद अरे बुढ़िया तो क्यों अपने ये प्राण दे रही है, अब मेरे बबुला को नाम छेड़ी दुश्मन को नाम है। अरे मेरे पिता का नाम छोड़ करके मेरे पिता का दुश्मन का नाम ले रही है, क्या तुझे अभी मेरे राज्य के नियम नहीं मालूम है? मैया बोली बेटा कैसे नियम? अरे मेरे राज्य में मेरे पिता के अलावा मेरे पिता के सिवा किसी का नाम नहीं लिया जाता है। मेरे राज्य में मेरे पिता ही भगवान हैं और तू तो मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रही है। मेरे पिता के दुश्मन का नाम अगर कोई लेता है मेरे राज्य में तो उसको सजाए मौत होती है। इसलिए अगर तू अपनी जीवन की खैरियत चाहती है बुढ़िया तो अब मेरे पिता के दुश्मन का नाम छोड़ दे, नहीं तो मेरे पिता को खबर मिल गई तो तुझे तेरे परिवार सहित सूली पे चढ़ा देंगे। मैया बोली बेटा तुझे नहीं पता है इस आभा में देख रहा है जल रही है। बोले हाँ। इसमें मेरे बिल्ली के 4 बच्चे दब गए, धोखे से मेरे पति ने ये आभा जला दिया। मैंने अपने बच्चों को नहीं निकाल पाया, मेरे बच्चे इसमें दब गए बेटा, इसलिए मैं भगवान को बुला रही हूँ। मेरे दीन बंधु मेरे भगवान मेरे बच्चों को बचाएंगे। प्रहलाद बोले बुढ़िया हमें लगता है जब बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे भगवान क्या पागल है बुढ़िया, इतनी तेज अग्नि जल रही है और जब अग्नि में का जलने भगवान आएंगे, इस अग्नि में जलने आएंगे नहीं तो इस मेरे दुश्मन का नाम छोड़ दे। मैया बोली बेटा नहीं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे बच्चों को बचाएंगे। प्रहलाद बोले अगर नहीं बचे तो आज मैया बोली बेटा मेरी बात सुनो। प्रहलाद अगर मेरे बच्चे बेटा जीवित अगर नहीं निकले नहीं बचे तो तुम मेरे प्राणों को ले जाना। सुबह आना आकर के देखना। आज भैया मैया की बात सुन के जवाब दिया प्रहलाद ने, ये बुढ़िया मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन सुबह जल्दी आऊंगा। अब मेरी आंखों के सामने तू इस आभा को खोलना, फिर मैं देखूं कि बच्चे जिंदा बचे हैं नहीं बचे हैं। आज प्रहलाद तो भक्तों चले गए हैं आज अपने घर पर, लेकिन वो बेटा प्रहलाद को दादा सारी रात नींद नहीं आई। बेटा प्रहलाद सोचते रहे अरे बाप बुढ़िया के बच्चे उस अग्नि में बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अगर नहीं बच पाए वैसे बचेंगे तो नहीं। अब मेरा पिता कल उसको सूली पर चढ़ाएगा बुढ़िया को। आज प्रहलाद को नींद नहीं आई, बदलने आज समय बीती होगा। और उधर वो मैया रोती रही आभा के पास। भक्तों
अग्नि जल रही है। अब मैया बैठी आज रो रही है, आंसुओं को अपने जे पल्लू से साड़ी के आज आंसुओं को पोंछती जा रही है वो माँ। आज और वो मैया रो रही है, कैसे रो रही है भैया कि कुम्हारी करे पुकार रे, मेरी तेरा सोना करतार रे, धोखे से दबी गया भागे बिल्ली के सुततार। अरे कुमारी करे पुकार रे, मेरी तेरा सोना करतार रे, अरे धोखे से आभा में दब गए बिल्ली के सुतचार रे। और वह मैया रो रही है, विधाता अगर मेरे बच्चे जिंदा नहीं बचे तो सुबह प्रहलाद आएगा, मुझे सूली पे चढ़ा देगा मेरे परिवार सहित। अगर मेरे बच्चे जिंदा नहीं बचे मेरे विधाता, तो आज के बाद कोई तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अरे तेरे भक्तों का विश्वास प्रभु तुझसे हट जाएगा अगर मेरे बच्चे जिंदा नहीं बचे। मैया रो रही है, कहती है माँ अरे होती होती अरे बच्चा मेरे नहीं बचे तो प्राण मेरे प्रभु शरण तुम्हारी रे, मेरी तेरा सुना करतार रे, अरे धोखे से आभा में दब गए बिल्ली के सुतचार रे। आज मेरे भक्तों मैया सारी रात रोती रही, सारी रात रोती रही। रोती रोती मैया के आज आंसू निकलते जाते हैं तो साड़ू के पल्लू से भैया आंसू पहुंचती है। पूरी साड़ी आज मैया के आंसू पहुंचते पहुंचते भीग गई है, सरोबोर हो गई है। जैसे सवेरा हुआ है, बेटा प्रहलाद को सारी रात नींद नहीं आई। वो बेटा प्रहलाद आज भैया वहां से चले हैं, सोचा है आज चल के सबसे पहले देखते हैं कि वो बुढ़िया के बिल्ली के बच्चे बचे हैं कि नहीं। आकर के पहुंचे, दरवाजा को खटखटाया है, भैया ने आज तुरंत दरवाजा को खोल दिया। आभा इधर जग चुकी थी, सारी रात शांत हो चुकी थी। मैया बैठी वहीं पर रो रही थी, सारी रात आभा के पास नहीं उठी। प्रहलाद बोले बुढ़िया अरे अब आभा को खोल, अब मैं देखूं तेरे बच्चे जिंदा बचे हैं या नहीं बचे हैं। मैया बोली है बेटा मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी थी कि मैं जो आभा खोलूंगी तो तुम्हारे सामने ही खोलूंगी। अगर ये बच्चे जिंदा बचेंगे तो तुम्हारे सामने निकलेंगे, मरे निकलेंगे तब भी तुम्हारे सामने ही निकलेंगे। आज
प्रहलाद बोले बुढ़िया अब तो आबा खोल। आज मैया जो आबा खोलती जा रही है, लेकिन परीक्षित महाराज फिर भी मैया का कलेजा डगमग कर रहा है। पूरा विश्वास नहीं है मैया को। मैया को शंका है कहीं अगर धोखे से भी मेरे बच्चे आज मरे निकले तो प्रहलाद मुझे छोड़ेगा नहीं। मैया आज बैठी है, फिर भी जब आबा खोल रही है और तब भी वो मैया आज भगवान का ही नाम लेती जा रही है। और कैसे लेती जा रही है सभी भक्त बोलेंगे।